New topic. Find the total resistance when three resistors are connected in series. यानी अगर तीन रेजिस्टेंस है R1, R2 और R3 और वो सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, कम हो जाता है। तो ये डेरिवेशन है पूरा कि टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज़ की फार्मूला क्या है। तो ये फार्मूला ये जो हम लोग डिराइव करेंगे। उसी तरह ये पेज पे फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस व्हेन थ्री रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर मैं R1, R2 और R3 तीन रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाता हूँ तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, व्हाट इज़ द टोटल रेजिस्टेंस। तो ये फार्मूला जो है वो हमें डिराइव करनी है। ओके तो ये डेरिवेशन है दो। तो फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम। ये तीनों सीरीज़ में है और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया है तीनों रेजिस्टेंस का और करंट एम मीटर से मेजर किया गया। लेट R1, R2 एंड R3 बी थ्री रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। लेट टोटल रेजिस्टेंस बी RS। तीनों का रेजिस्टेंस R1, R2, R3 है रिस्पेक्टिवली और तीनों का मिला के रेजिस्टेंस RS है एक वैल्यू। इन सीरीज करंट एट ईच रजिस्टर्स रिमेन्स द सेम। सीरीज़ का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जब सीरीज़ में करंट डालते हैं तो हर एक रजिस्टर्स में करंट की वैल्यू सेम होती है। मान लो कि इधर से 10 एम्पियर करंट निकल रहा है तो इधर भी 10 एम्पियर जाएगा, इधर भी 10 एम्पियर जाएगा, इधर भी 10 एम्पियर, यानी करंट रिमेन्स द सेम। क्योंकि यहाँ से करंट के पास एक ही रास्ता है, राइट। करंट के पास एक ही रास्ता, यहाँ से करंट निकलेगा तो एक ही रास्ता है, तो करंट रिमेन्स सेम। इन सीरीज कनेक्शन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स गेट डिवाइडेड। पोटेंशियल डिफरेंस है जो प्रेशर है वो डिवाइड हो जाता है। यहाँ मैंने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया V1, V2 एंड V3 रिस्पेक्टिवली। मान लेते हैं कि यहाँ अगर 10 वोल्टेज की बैटरी है हमारे पास, तो यहाँ एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ 5 वोल्टेज हो जाएगा, यहाँ 4 वोल्टेज हो जाएगा और यहाँ 1 वोल्टेज हो जाएगा। तो वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, 5 + 4 + 1 तो 10 वोल्ट हो जाएगा। तो वोल्टेज गेट डिवाइडेड, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। करंट रिमेन्स द कांस्टेंट बट द पोटेंशियल डिफरेंस गेट डिवाइडेड। लेट द पोटेंशियल डिफरेंस भी V, तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस मिला के V है यहाँ, विच इज़ इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2 एंड V3 रिस्पेक्टिवली। तो V इक्वल्स टू V1 + V2 + V3, ये फॉर्मूला बन गई। अप्लाइंग ओम्स लॉ एट ईच रजिस्टर। एक ईच रजिस्टर्स पे हम लोग ओम्स लॉ लगाते हैं। ओम्स लॉ यानी V इक्वल्स टू IR। अप्लाइंग ओम्स लॉ, तो यहाँ ओम्स लॉ होगा V1 इक्वल्स टू IR1। उसी तरह यहाँ का वोल्टेज होगा V2, यहाँ का करंट होगा I और इधर का रेजिस्टेंस है R2, तो V2 इक्वल्स टू IR2। और यहाँ का भी हम लोग VI और R चेक करेंगे। तो यहाँ रेजिस्टेंस R3 है, वोल्टेज V3 और इधर करंट I है, तो V3 इक्वल्स टू IR3। V1, V2 और V3 टोटल अप्लाइंग ओम्स लॉ एट ईच रजिस्टर। नाउ अप्लाइंग ओम्स लॉ टू द होल सर्किट। पूरी सर्किट को ओम्स लॉ लगाते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस RP है, RS है, टोटल करंट I है और टोटल वोल्टेज V है, तो V इक्वल्स टू IRS, राइट। तो 1, 2, 3, 4 फार्मूलाज मिली, बट V इक्वल्स टू V1 + V2 + V3 हमें पता है। तो V1 और V2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। व्हेन वी सब्सटीट्यूट द वैल्यू, V की जगह IRS, IR1, IR2 और IR3, दिस इज IR3। I कॉमन निकलेगा, I कट हो जाएगा तो फॉर्मूला बन जाएगी RS इक्वल्स टू R1 + R2 + R3। दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज। फॉर्मूला है RS इक्वल्स टू R1 + R2 + R3। उसी तरह पैरेलल में भी सेम होगा। लेट R1, R2 एंड R3 बी थ्री रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। लेट टोटल रेजिस्टेंस भी RB, ये पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस RP है, राइट। इन पैरेलल करंट एच ईच रेजिस्टर गेट डिवाइडेड। यहाँ करंट कांस्टेंट रहता था, यहाँ करंट गेट डिवाइडेड। द टोटल करंट I इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट एट ईच रजिस्टर। टोटल करंट I है, यहाँ से करंट I निकला है तो यहाँ पे और यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाता है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ से अगर 5 एम्पियर करंट निकलता है तो यहाँ 2 एम्पियर जाता है, यहाँ 2 एम्पियर जाता है और यहाँ 1 एम्पियर जाता है। तो करंट है वो डिवाइड हो जाता है क्योंकि इधर करंट के पास 3 रास्ते हैं, राइट। तो इट गेट डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसको कम करंट मिलेगा। वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है किसको ज़्यादा मिलेगा, किसको कम मिलेगा करंट। तो I इक्वल्स टू I1 + I2 + I इक्वल्स टू I1 + I2 + I3। लेट पोटेंशियल डिफरेंस बी V। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का वोल्टेज V है,
एंड एट ईच रजिस्टर ऑल्सो पोटेंशियल डिफरेंस इज वी, यानी यहाँ वोल्टेज है वो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जब भी हम पैरेलल कनेक्शंस करते हैं तो पैरेलल कनेक्शन में करंट डिवाइड हो जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिवाइड हो जाता है और करंट कांस्टेंट रहता है, दोनों अपोजिट है। तो यहाँ वोल्ट मीटर लगा के देखा, यहाँ वोल्ट मीटर लगा के देखा और यहाँ तीनों पे वोल्ट मीटर लगा के देखा तो तीनों का आंसर सेम आया यहाँ, यानी पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स द कांस्टेंट। तो V इक्वल्स टू कांस्टेंट। अप्लाइंग ओम्स लॉ एट ईच रजिस्टर, तो I1 इक्वल्स टू V अपॉन R1, ये भी ओम्स लॉ, ये V इक्वल्स टू IR ही है, पर I को हमने सब्जेक्ट ले लिया है, उधर हमने V को सब्जेक्ट लिया था, यहाँ हम लोग I को सब्जेक्ट लेंगे। तो I1 इक्वल्स टू V अपॉन R1, I2 इक्वल्स टू V अपॉन R2 एंड I3 इक्वल्स टू V अपॉन R3। ओम्स लॉ लगाया, यहाँ का रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ का करंट I2 है और रेजिस्टेंस R2 है, R3 I2 और I3 है। तो ये तीन फार्मूलाज मिली। अप्लाइंग ओम्स लॉ टू द होल सर्किट, होल सर्किट का करंट I है, होल सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस V है और होल सर्किट का रेजिस्टेंस है RP, राइट। 1 2 3 4 फार्मूलाज मिली। बट I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तो I1 I2 I3 और I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। I की वैल्यू है V अपॉन RP, I1 की है ये V अपॉन R1, V अपॉन R2 प्लस V अपॉन, तो ये जो V है ये V कॉमन निकल जाएगा और ये V है तो कट हो जाएगा। तो 1 बाई RP इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि सीरीज़ में टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है क्योंकि सम है, और यहाँ क्या है, रेसिप्रोकल है। The sum of reciprocal of total resistance in parallel equals to total sum of reciprocal of each resistor। यहाँ मैंने एग्जांपल दिया है R1 R2 R3 तीन रेजिस्टर है, 2 3 और 5 वैल्यूज़ है। पहले उसको सीरीज़ में लगाया तो आंसर क्या है, 2 + 3 + 5 10 ओम, ये फॉर्मूला है। तो सीरीज़ में टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है हमेशा, तो द आंसर इज़ ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट वन, 10 है ओम, वो आंसर ये तीनों में से ग्रेटर 5 तो उससे भी आंसर बड़ा आएगा टोटल रेजिस्टेंस। और इसमें 2 3 और 5 पैरेलल में है, तो 1/2 + 1/3 + 1/5, तो 2 3 5 का एलसीएम 30 आया और ये मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 0.96। यानी यहाँ पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। द आंसर इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट वन, यहाँ आंसर है 0.96, वो स्मॉल, इन तीनों में से स्मॉल 2 है तो उससे भी छोटा आएगा आंसर।